अच्छी तरह जानता हूँ तो सारी सारी रात कहाँ रहती है। यहाँ इस हालत में मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है और तुम की खुशी में कुछ भी करने के लिए तैयार हो। सिमरन क्या होता जा रहा है? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, वो भी किरण को लेकर? अभी मेरी बात सुनो, मैंने किरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। प्लीज, मैं तुम्हारी चोट देखकर घबरा गई थी अभी और इतना ही समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर लड़ाई झगड़े तक बात ना पहुंचती तो अच्छा होता। You're misunderstanding me. बिना जाने, एक तो बिना जाने तुमने मेरे ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड माइंड यू, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कल मैंने वहां पे लड़ाई करके कोई भी गलती की। नॉट एट ऑल। I'm sorry. No, really, I'm really sorry. अभी प्लीज मुझे दिखाओ चोट का। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं बैंडेज तो ठीक कर लूं अभी। डॉक्टर सिमरन, ये आम चोट जो होती है ना, इसको आम लोग भी बैंडेज कर लिया करते हैं। किरण ने बिल्कुल ठीक ठाक ये देख लो। ठीक है? हाँ, सब ठीक है। हाँ, वैसे बैंडेज तो प्रोफेशनल ही लगाई है, पर टेटनस का इंजेक्शन अभी डॉक्टर सिमरन ही लगाएगी ना तुम्हें। I'm sorry. मुझे कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है और तुम सिर्फ किरण के बारे में सोच रहे हो। I know it's stupid. हो जाता है कभी कभी। अभी मेरे हस्बैंड की लाइफ में किसी और औरत को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए, ये I'm really sorry. It was stupid. How is किरण? उसे घर क्यों नहीं लाए? वहाँ स्टूडियो में वो अकेली होगी, कैसे रहेगी वहाँ पे? वैसे ही रहेगी जैसे हम लोग रह रहे थे। अब परेशानी क्या है वहाँ पे? यहाँ पे आएगी, हम दोनों के साथ कॉन्शियस रहेगी, प्राइवेसी रहेगी थोड़ी उसकी स्टूडियो में, तो बेटर है। स्टूडियो में रह रही है अभी, काहे की प्राइवेसी है वहाँ पर? अब किरण तो हेलो या जस्ट अ मोमेंट। सिमरन, हाँ। हॉस्पिटल से हेलो। हाँ, नहीं, इस वक्त अर्जेंटली लेबर रूम में ले जाओ, मैं आती हूँ। ओके। अभी आई हैव टू गो, एक इमरजेंसी है। अभी तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे अपने मामलों में ज्यादा इंटरफेयर कर रही हूँ? आई होप नॉट, क्योंकि अधिकार है ये मेरा। इट्स माई राइट। हेलो। ओह, सॉरी किरण, सो रही थी, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओह, हाय डॉक्टर सिमरन। नो, इट्स ओके, इट्स टाइम टू गेट अप। सॉरी किरण, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि कल रात के हंगामे के बाद तुम ठीक तो हो? आई मीन, कोई टेंशन तो नहीं है तुम्हें? नहीं, नॉट एट ऑल। अब क्या टेंशन? वो सॉरी, मैंने आपको और अभिमन्यु को आधी रात को परेशान किया। ओह कम ऑन किरण, परेशानी तो तुम्हें हो रही होगी। अकेली रहती हो बिना किसी सपोर्ट के, कैसे रह लेती हो किसी पराए घर में पेइंग गेस्ट बनकर? और जब मुझे तुम्हारे लैंडलॉर्ड के बारे में पता चला तो मैं तो बहुत डर गई थी। इनफैक्ट मैंने एक्चुअली इसलिए फोन किया था किरण कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे यहाँ आके रह सकती हो। आई वुड लव इट। इनफैक्ट वील हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर। थैंक्स सो मच। अच्छा तो मुझे भी लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ अब जल्दी से अपना अकोमोडेशन ढूंढ लूँ। ये बार बार शिफ्ट होने का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी मैंने हमेशा अकेले इंडिपेंडेंटली रहना पसंद किया है। As you wish। लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फौरन फ़ोन करना। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले आप ही के पास आऊँगी। All right।
You take care. Bye. बाय। कविता, कविता क्या हुआ? फिर दर्द हुआ क्या? हाँ। कविता तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? जब तक तुम ऑपरेशन नहीं करवाओगी ये दर्द होता रहेगा। सर्जरी करवानी पड़ेगी। नहीं रोहित, मैं सर्जरी नहीं करा पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, दवाइयाँ तो टाइम पर ले रही हो या नहीं? सुबह की दवाई ली? नहीं। क्या करती हो तुम कविता? ऐसे कैसे चलेगा? ये लो, चलो उठो। अब मेरे सामने तुम्हें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। दर्द हो रहा है फिर भी। लो पकड़ो। आराम से। क्या बात है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या आज? चला जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा सुनो, अगर शाम को ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाओगे तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे? मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। सुना है कि इस बीमारी का होम्योपैथी में आसानी से इलाज हो जाता है। चलोगे ना मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है मत आओ। लेकिन रोहित, मैं एक बात तुम्हें बता देती हूँ, मैं सर्जरी कभी नहीं करवाऊंगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। कमाल करती हो कविता, 1 महीने से ये तकलीफ उठा रही हो और 1 घंटे का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। What is this nonsense यार? हाँ नॉनसेंस ही सही, मुझसे नहीं होगा रोहित। तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे बचपन से इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं कभी भूत प्रेत से इतना नहीं डरती थी जितना इंजेक्शन से डर लगता था। अब सोचो, इंजेक्शन के नाम से इतना डर लगता है तो फिर सर्जरी कैसे कराऊंगी मैं? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि चिंटू कैसे हो गया। शायद सिमरन दीदी डॉक्टर थी इसीलिए हो गया, वरना तो सवाल ही नहीं उठता। तो ठीक है, फिर सिमरन से ही सर्जरी करवा लेते, इससे अच्छी बात और क्या होगी? कभी नहीं। मैं अपनी सर्जरी सिमरन दीदी से नहीं करवाऊंगी और मैं तो अपना नॉर्मल चेकअप भी उनसे नहीं करवाऊंगी। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी रिपोर्ट सिमरन दीदी के सामने जाए। और सुनो, पापा के सामने डॉक्टर सिमरन का नाम भी मत लेना, उन्हें मुझसे कहीं ज्यादा दुख पहुंचेगा। इज इट क्लियर? डॉक्टर सिमरन इज सो केयरिंग। मुझसे कहने लगी स्टूडियो में रहने की क्या जरूरत है, घर आ जाओ। गुड। वैसे अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। यहाँ स्टूडियो में अकेली रहोगी, कोई परेशानी हो गई तो एक्चुअली मुझे तुम्हें अपने साथ घर ही लेकर चलना चाहिए था। ये टेंशन में मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आ गया। ये इधर आराम से। लेकिन मैं नहीं आती तुम्हारे घर। क्यों? मेरे अकेले होने पर दया क्यों आ जाती है लोगों को? क्या मुझे बिल्कुल बेसहारा समझ लिया है? अरे अगर कोई तुम्हारी थोड़ी सी केयर कर ले तो तुम्हें परेशानी किस चीज़ की है? हाँ, देखो, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। तुम मेरी फिक्र करते हो, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ज़्यादा प्रोटेक्टिव लोग पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग मेरा सहारा बनकर मुझे कमज़ोर बनाएं। एक्सक्यूज मी, मैं 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ। तुम्हें जिंदगी और अपने घर पे रखने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, समझे आप? ये तो बात करती है। हाय। हाय। टाइम क्या हो रहा है? क्यों? शायद मेरी घड़ी खराब है। 5 बज रहे हैं। 5 तो मेरी घड़ी में बज रहे हैं। आज तारीख क्या है? क्या हो गया है? 11th of March। 11th मार्च। 11th मार्च शाम 5 बजे हमारी हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग फिक्स हुई थी। वो मीटिंग इसी साल के लिए थी या फिर अगले साल के लिए? आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया। पर तुम्हारी सेक्रेटरी ने भी नहीं बताया। वो छुट्टी पर है और तुम भूल गई। आई एम सो सॉरी, पता नहीं मेरे ध्यान से ये बात कैसे निकल गई। मैं अभी वहाँ हेल्थ सेंटर फोन कर देती हूँ। नो नीड, मैं फोन कर चुका हूँ। मीटिंग अब 2 दिन बाद है। आई एम वेरी सॉरी अश्विन, आई नो कि आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ, गलती तुमने की है।
और तुम्हें इसके लिए मेकअप भी करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ डिनर पर आना पड़ेगा। क्या? या ओके बाबा, तुमने गलती की इसलिए नहीं कह रहा हूँ। यस, यूं ही। चलोगी ना? नहीं अश्विन, बहुत देर हो जाएगी। नहीं, विल हैव अर्ली डिनर। तुम 8 बजे तक घर पहुंच सकती हो। डिनर कहाँ करेंगे? जहां तुम कहोगी, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, और एल्स व्हाई नॉट एट माय हाउस। हम बाहर से खाना मंगा लेंगे। नहीं, आज रहने दें। ओके, रिलैक्स, काफी वक्त है। सोच के जवाब देना। हाय कविता। हाय, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी? तबीयत कैसी है तुम्हारी? दवाई ली थी? लगता है कोई खास बात है। पक्की बीवी हो तुम, तुमसे कोई बात छिपा के नहीं रख सकता मैं। बताओ ना क्या बात है, तारीफें बाद में करना। बहुत अच्छी खबर है। हाँ। सुनोगी तो खुश हो जाओगी। अच्छा? जानती हो, आज हमारा घर अलॉट हो गया। ओ, अरे अरे बाबा, तुम्हारे मायके के पास ही अलॉट हुआ है, पाम गार्डन्स में। 5 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ से। पाम गार्डन्स में? ओ रोहित, आई लव दैट प्लेस। तुमने वहां घर अलॉट करवाया है? हाँ, हरी भरी खुली खुली जगह, और मायके के पास। खुश हो ना तुम? पता नहीं रोहित। बाबा, मैंने सब तैयारियां कर ली हैं। शिफ्टिंग भी हो जाएगी और सारा घर भी अरेंज हो जाएगा। मैं सब करवा लूंगा। उसके बाद तुम आराम से चिंटू के साथ वहां शिफ्ट हो जाना। नहीं, सारा घर मैं अरेंज करूंगी, और वो भी अपनी पसंद से। बाद में करते रहना अरेंज, पहले तबीयत तो ठीक कर लो अपनी। अब रोहित, मम्मी से दूर रहकर क्या तबीयत ठीक होगी मेरी? लेकिन ये बात तुम मर्द लोग कभी नहीं समझ सकते। और तुम औरतें इस बात को नहीं समझोगी कि अगर दामाद ज्यादा दिन ससुराल में रहेगा तो उसका हमेशा मजाक उड़ेगा। वैसे कविता, मैं लोगों की परवाह नहीं करता, लेकिन मेरी पोजीशन और भी नाजुक है। ऑफिस में मेरे सारे कलीग्स यही कहेंगे कि एक्स चीफ सेक्रेटरी सौरभ माथुर की मेहरबानियों से कामयाब हो रहा है। और ये बात ना तुम्हें सुननी अच्छी लगेगी और ना ही मुझे। रोहित, अगर हम अलग रहेंगे, लोग तो फिर भी बातें करेंगे। क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? फर्क पड़ता है कविता, बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम एक ही घर में रहेंगे तो हमारा रिश्ता हमेशा नजर में आता रहेगा। अच्छा ठीक है, तुम जो चाहते हो वही होगा, और मुझे पाम गार्डन्स में रहने में कोई एतराज नहीं है। Urmila, it's a pleasure to have you around. Oh, मैं तुम्हारे लिए एक और ड्रिंक बनाता हूँ। नहीं अश्विन, अब मैं चलूंगी। वैसे भी मुझे ज्यादा ड्रिंक करने की आदत नहीं। But this is very light. Have it. तब तक हम खाना ऑर्डर करते हैं। नहीं नहीं, मेरे लिए खाना ऑर्डर मत करना। मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। खाना आएगा, हम खाएंगे, मैं घर पहुंचूंगी, तब तक तो। But it takes only 10 minutes. आधे घंटे में तुम घर पर होगी। I promise you. नहीं अश्विन, मैं ओह गॉड, मानस का फोन आ रहा है। क्या बोलूं उसे? कहना क्या है, कह दो एक जरूरी मीटिंग में हो, थोड़ी देर के बाद फोन करूंगी, फिर सीधे घर पहुंच जाना। हेलो। अरे क्या हो रहा है, कहाँ हो तुम? ऑफिस से निकल चुकी हो 2 घंटे पहले से, फिर हो कहाँ? वो मैं मार्केट में। मार्केट में मतलब क्या? इतनी देर से तुम्हारी शॉपिंग चल रही है। सोनू अकेला घर पे यहाँ रो रहा है। तुम घर पहुंचो 10 मिनट में। हाँ अभी आती हूँ। क्या हो गया? अश्विन, मुझे घर जाना होगा। मानस बहुत नाराज हो गए हैं और सोनू भी रो रहा है। अच्छा, तो मानस कहाँ है? घर पर। What? मानस घर पर सोनू के पास है, तो फिर तुम पे नाराज क्यों हो रहा है? Don't tell me वो एक शाम के लिए सोनू को संभाल नहीं सकता है। और मिला, I find this so strange.
ऐसा ही होता है अश्विन। मानस हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। उन्हें मेरे काम का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ में आता। ना 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 ना, दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स। बात तुम्हारे काम की नहीं और मिला। मानस तुम्हारी कदर नहीं करता है। कभी कभी ये हस्बैंड्स जानबूझकर अपनी बीवी को दबा कर रखते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिंदगी भर बीवी उनसे दब के रहे, उनसे डर के रहे। तुमने देखा ना किस तरह तुम्हें डांट कर उसने डरा दिया। अब तुम घर लेट पहुंचोगी तो गिल्टी फील करोगी, उससे माफी मांगोगी। दिस इज हाउ दिस मैन इज कंट्रोलिंग यू। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट यू मस्ट प्रोटेस्ट। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि बार बार तुम्हें फोन करके तुम्हारे टाइम का हिसाब मांगे। यू आर अ मैच्योर इंटेलिजेंट वुमन। एनीवेज, इस बार तुम घर चली जाओ, बट मेक इट वेरी क्लियर टू हिम। इस तरह से दबके रहोगी ना तो तुम्हारे फ्यूचर पर, तुम्हारे करियर पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तुम मेरे लिए ड्रिंक बना रहे थे ना, बना दो। और मेरा खाना भी ऑर्डर कर दो। नाउ आई वॉन्ट टू रिलैक्स हियर। श्योर। सिमरन Hey, that's beautiful. Sorry. Sorry. You like it? नहीं ये नहीं अच्छा लगा? नहीं नहीं मतलब अच्छा है पर ये सॉरी एक्चुअली ना ये जो सिमरन सॉरी टू सिमरन होना चाहिए। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। Really? हम्म। Don't? ना पहले बैठो 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 Okay. बैठो। अब अपनी आंखें बंद करो। अभी नो मिस्chief. ए रुको, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, आंखें तो बंद करो अपनी प्लीज। बंद है। लुक एट दिस। Oh wow! कमाल की फोटोग्राफ की थी तुमने यार। Thank you. तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। अरे मैं तो जो क्यूट लग रहा हूँ सो लग रहा हूँ, लेकिन ये देखो तुमने जो फ्रेमिंग की है ना, दिस इज वेरी प्रोफेशनल। अभी बीवी किसकी हूँ मैं सोच रही हूँ अगले फ्रेंच कंपटीशन में मैं अपनी फोटोग्राफ्स भेज दूँ, शायद फर्स्ट प्राइज मिल जाए। फिर मैं क्या करूँगा सिमरन, मतलब तुम तो डॉक्टर हो पर मैं क्या करूँ? मेरे पेट पे क्यों लात मार रही हो तुम? हाँ वो गड़बड़ हो जाएगी है ना। हो जाएगी ना। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए एक काम करती हूँ, मैं अपनी फोटोग्राफ्स नहीं भेजूंगी। प्लीज हाँ? प्लीज। डिनर इज ओवर। खाना बहुत अच्छा था अश्विन। मैं चलूं? इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ देर रुक जाओ ना। नो अश्विन, आई हैव टू गो। 10 बज रहे हैं। अश्विन मुझे घर छोड़ दो प्लीज। ओ या, ये रही मेरी गाड़ी की चाबी, खुद ड्राइव करके चली जाओ। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? You think I can't drive? When did I say that? Of course you can drive. ये रहा तुम्हारा सेल फोन, ये तुम्हारा बैग। Go ahead. Thank you. I will drive. अश्विन, आज की शाम बहुत अच्छी थी। हमने बहुत अच्छी बातें की। You are a very nice person, Ashwin. I really enjoyed a lot. Dinner was very nice. बहुत अच्छा Ashwin.